Hello student, in this lecture we continue the exercise 2.4, problem number 3. Okay, what is given? Find the value of x for which the following function are strictly decreasing. Question number 2 में क्या था? The function are strictly increasing. तो increasing की condition अपन यूज किया था f dash x greater than 0. अभी बोलता है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स लेस देन 0. तो जिस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसी तरीके से अपने को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या करना है? सॉल्व करना है. सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग था स्ट्रिक्टली करके अपने यूज किया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. यहां पे बोलता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0. ओके, तो चालू करते हैं. फिर इसका डिफरेंशिएट निकाल लेते हैं पहले अपन. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x माइनस 12, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0. सो दैट इज इक्वल टू 6 कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो गया. सो दैट इज इक्वल टू 6. अब इसको फैक्टर गिराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. तो 6 इन ब्रैकेट x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2 और इधर भी क्या आ गया? x माइनस 2. तो पहला ब्रैकेट आ गया आपके पास में x माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1. ये किसकी वैल्यू हुई? f डैश x की. फिर उसने आपको बोला है द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing. The function is strictly decreasing. Decreasing हो रहा है इसका ही मतलब f डैश x लेस देन 0, क्योंकि डिक्रीजिंग क्या बोला उसने? स्ट्रिक्टली बोला है, तो f डैश x लेस देन 0. ये f डैश x है तो 6 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 लेस देन 0. 6 उधर चले गया तो x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0. अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा. मेरे पास में दो नंबर है और दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव आता, दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव आता मतलब एक पॉजिटिव और एक क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा. अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता, दोनों निगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता. लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा है आपका? लेस देन 0 है. लेस देन 0 मतलब क्या है? निगेटिव. तो निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरीके से रहेगा. तो यहां पर भी दो केस है अपने पास में. पहली केस पॉजिटिव निगेटिव, दूसरी केस निगेटिव पॉजिटिव. तो यहां पर भी दो केस कंसीडर करेंगे. केस 1, पहली केस लिया अपन ने. केस 1 में x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एंड x प्लस 1 लेस देन 0. ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव. तो ये हो गया x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन माइनस 1. ये इधर चलेगा तो पॉजिटिव, ये इधर चलेगा तो निगेटिव. नंबर लाइन ले लेते हैं अपन. ओके, यहाँ पे -1, इधर 2 होगा कहीं तो भी. क्या बोलता है? x लेस देन -1. लेस देन -1 बोले तो इधर आ गया. जैसे मैं आपको बताया था लेस देन बोले तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है और ग्रेटर देन बोले तो राइट हैंड साइड में. x ग्रेटर देन 2 बोले तो इधर चले गए. कॉमन है क्या कुछ? जैसे पिछला अपन ने सॉल्व किया था तो वहां पे अपने को कॉमन रीजन मिलता था, वहां से वैल्यू क्या करते थे अपन? कंसीडर करते थे. यहाँ पे कोई कॉमन है कि इधर जा रहा हो इधर जा रहा, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. मतलब इस तरीके से क्योंकि कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला ना, कॉमन रीजन नहीं आना मतलब इसका सॉल्यूशन यहां से नहीं मिल सकता. तो अपन लिखेंगे दिस कंडीशन इज नॉट अराइज या दिस इज नॉट पॉसिबल
दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस लेते हैं, केस 2। पहले केस में क्या किया था, इसको पॉजिटिव लिया था, इसको निगेटिव। अब केस 2 में इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव करते हैं, यानी x -2 लेस देन 0, पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, तो x -2 लेस देन 0 एंड x +1 ग्रेटर देन 0। ये हो गया x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1। नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, ये -1 0 इधर आ गया 2, x लेस देन 2, लेस देन 2 बोले तो इधर आ गए, x ग्रेटर देन -1 तो यहां तक आ गए। मतलब ये इतना पोर्शन कैसा अपने पास में कॉमन है, और जो कॉमन पोर्शन रहता है वो अपना रीजन रहेगा, आंसर रहेगा। तो क्या होगा, -1 से 2 तक। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन, तो आपके पास में जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहेगी, -1 से लेके 2 तक रहेगी। -1 से ज्यादा 2 से कम रहे, क्यों, क्योंकि -1 बोल दिया तो ये 0 हो जाएगा, +2 बोला तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए 1 और 2 आएंगे नहीं। तो -1 मीन्स x लाइज बिटवीन -1 और 2, इसके बीच में आपकी x की वैल्यू रहेगी, तो ये उसका क्या हो गया, आंसर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर f ऑफ x या द फंक्शन f of x is strictly decreasing, is strictly decreasing if and only if, ये IFF मतलब if and only if x is lies between -1 to 2। ऐसे में तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में प्रोसीजर, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्टेप्स है, जो प्रोसीजर है, जो मेथड है वो सेम है, सिर्फ कंडीशन देखना है आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो कंडीशन ग्रेटर देन 0 आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला तो कंडीशन लेस देन 0 आएगा। और फिर तो जब आपको समझता है कि प्रोडक्ट निगेटिव तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, और प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव रहेंगे, है ना। मैं अब चलते हैं अपन सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ओके, थर्ड उसमें का सेकंड नंबर का लिखा हुआ है प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 25 अपॉन x। ये भी डिक्रीजिंग वाला ही है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते पहले अपन। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो डेरिवेटिव्स कितना काम आ रहा है। f ऑफ x का डेरिवेटिव्स f डैश x, x का डेरिवेटिव्स 1 प्लस 25 आपका कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया आपका f डैश x। उस वो बोलता है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो यहां पे लिखेंगे द फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली decreasing, so therefore f dash x less than 0, strictly decreasing। आपको समझता ही है, f dash x less than 0, तो f dash x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0। अब यहां पे देखिए लेस देन 0, लेस देन 0 बोले तो ये टर्म्स क्या हो गई, निगेटिव हो गई। थोड़ा ध्यान रखिए, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब ये टर्म निगेटिव हो गई, ये टर्म निगेटिव हो गई, मतलब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसी दो सिचुएशन है। देखिए लेस देन 0, लेस देन 0 बोले तो क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव हो सकता है, या फिर ऊपर वाला निगेटिव होगा नीचे वाला क्या होगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पॉजिटिव निगेटिव रहा तो भी निगेटिव आता, निगेटिव पॉजिटिव है तो भी क्या आता, निगेटिव आता। ओके, अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहता, इसका मतलब ये 100% पॉजिटिव रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव रह गया
डिनोमिनेटर पॉजिटिव मतलब न्यूमरेटर क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिया है मतलब ये 100% पॉजिटिव, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर क्या था, पॉजिटिव, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। अब बात कहाँ आ गई, न्यूमरेटर पे, कि ये जो आपका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर क्या रहेगा, आपका निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर का तो कोई तकलीफ नहीं है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर आपके पास में निगेटिव आएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, इसके फैक्टर गिरा देते हैं, तो इसके फैक्टर गिराएंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 लेस देन 0, ये 5 का स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो प्रोडक्ट निगेटिव है, लेस देन 0 बोले तो निगेटिव, तो प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ गया, ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो प्रोडक्ट निगेटिव आ गया मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ओके, जैसे पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, तो वही काम यहाँ पे करते हैं, केस 1, ओके, पॉजिटिव निगेटिव, तो x माइनस 5 पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0 और निगेटिव बोले तो क्या हो गया, लेस देन 0, पॉजिटिव निगेटिव। ये हो गया x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन माइनस 5। नंबर लाइन निकाल लेना तो जल्दी समझ में आता है, यहाँ पे -5, इधर कहीं तो भी 0 होगा और ये 5, x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन बोले तो राइट हैंड साइड, x लेस देन -5, लेस देन -5 बोले तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, लेस देन बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन बोले तो राइट हैंड साइड, कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, दिस कंडीशन इज नॉट अराइज। सेकंड केस, केस 2 में यहां पे क्या कहता, पॉजिटिव निगेटिव लिया था, अब क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, यानी x माइनस 5 लेस दे, पहले पॉजिटिव था तो अब निगेटिव, एंड निगेटिव था तो पॉजिटिव, सो देयरफॉर x लेस देन 5 x ग्रेटर देन -5, ये -5 0 और ये क्या हो गया 5, x लेस देन 5, लेस देन 5 बोले तो इधर, x ग्रेटर देन -5 तो इधर इतना पोर्शन आपका कॉमन है, मतलब x कहां से कहां तक लाए हो रहा, -5 से 5 तक, सो देयरफॉर x लाइज बिटवीन -5 to 5। ओके, अब यहां एक बात ध्यान में रखिए, पहले मैं आंसर लिख देता फिर आपको समझा देता हूं। देयरफॉर द फंक्शन f of x is strictly decreasing if and only if ठीक है, यहां पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, लेकिन अब ध्यान में रखिए कि -5 से 5 इसके बीच में 0 आ रहा, -5 से लेके 5 उसके बीच में क्या आ रहा, 0 आ रहा, और 0 अगर ये इक्वेशन में रहेगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, 25/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, इसीलिए अपने को 0 चलेगा नहीं, यानी ये जो आपका आ गया आंसर -5 to 5, इस रेंज में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग ही रहेगा, लेकिन 0 को छोड़ के, क्यों, क्योंकि अगर 0 इसके अंदर आ गया तो अपना प्रॉब्लम सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं होगा। तो इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू -5 to 5 -0, 0 को छोड़ के, इसमें 0 को छोड़ के बाकी सभी जगह आपका फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। बता में सेम प्रॉब्लम था, वही कंडीशन यूज किया, डिफरेंशिएट किया, कंडीशन यूज किया, फंक्शन डिक्रीजिंग बोला करके लेस देन 0 आ गया, केस 1 सेटिस्फाई नहीं हो गई, केस 2 सेटिस्फाई हो गई, और उसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात थी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया हुआ है करके डिनोमिनेटर 0 नहीं होना, तो इसीलिए अपने को x की वैल्यू 0 नहीं होना।
है में, ये आपका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 144x प्लस 13, नंबर 1 इंक्रीजिंग एंड नंबर 2 डिक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया हुआ नहीं है, सिर्फ क्या बोलता है वो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, तो पहले अपन इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव हो गया 24x और इसका डेरिवेटिव हो गया 144। एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, इसका 24 माइनस 44x, उसका डेरिवेटिव 0। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 कॉमन निकल के ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 4 12, 2 बचा और आएगा 8, 8 3 24। फिर इसके वापस फैक्टर गिराना है अपने को, तो ये हो जाएगा माइनस 48 इंटू एक्स, तो 48 हो गया, डिफरेंस माइनस 8 आने का होना और मल्टीप्लीकेशन आने का होना 48, तो 12 और 4 ये दोनों काम आ जाएंगे, तो 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48, 3 इन ब्रैकेट x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 12, 4 कॉमन निकाल लो, x माइनस 12, सो 3 इन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4, ये हो गया आपका f डैश x। ओके, अब पहली कंडीशन सॉल्व करेंगे अपन। पहला ए क्या दिया आपको, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे अपन लिखेंगे द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो क्या आना, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देता हूं, 3 इन ब्रैकेट x माइनस 12 x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 उधर चले गया तो मेरे पास में रह गया x माइनस 12 x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों क्या रहेंगे, निगेटिव। तो फिर से केस 1 केस 2 लेना पड़ेगा, तो यहां पे ले लिया मैंने केस 1, दोनों पॉजिटिव ले लेता हूं, तो x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर लिया मैंने, ये हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 12 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे आ गया माइनस 12, इधर कहीं तो भी आ गया, सॉरी ये प्लस आएगा, तो ये आ गया आपका माइनस 4 और ये हो गया आपका 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 12, ग्रेटर देन बोले तो बाहर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 तो भी बाहर हो गया, तो दोनों कंबाइन कहां पर हो रहे हैं, 12 पे कंबाइन हो रहे हैं, सो इसी का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, क्योंकि 12 से क्या हो गए, कंबाइन हो गए। केस 2, दोनों को निगेटिव ले लेते क्योंकि पॉजिटिव है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव ले लिया, आप दोनों निगेटिव ले लो, x माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x लेस देन और इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 4 और ये 12 हो गया, x लेस देन और इक्वल टू 12
लेस देन बोले तो लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है क्योंकि लेस देन है, -4 से स्टार्ट हो रहा, इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू -4। यानी आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां से, 12 से लेके इंफिनिटी तक और -4 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको लिखेंगे अपन देयरफॉर द फंक्शन f of x is increasing if and only if x greater than or equal to 12 और x लेस देन और इक्वल टू -4। ये भी आंसर चलेगा। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 12 से लेके कहां तक जा रही, इंफिनिटी तक, और ये -4 से लेके इंफिनिटी तक। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -4 से लेके कहां तक जा रहा, माइनस, इधर पूरे इधर इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी तक, तो इंफिनिटी -4 उस पर क्लोज है। उस दिन मैंने आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल बताया था, ठीक है। ये हो गया यूनियन 12 से लेके वहां तक, 12 पे क्लोज है, और ये भी आंसर वैलिड है और ये भी आंसर आपका वैलिड है कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -4 और 12 टू इंफिनिटी। ओके, चलिए अब ये किसके लिए हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब फंक्शन इज डिक्रीजिंग की बात करते हैं अपन। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फंक्शन डिक्रीजिंग की बात करेंगे। ओके, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब बी वाला पार्ट। उसके लिए आपको f' निकालना ही पड़ता था। तो सेकंड में क्या दिया है, द फंक्शन f of x is decreasing, so therefore decreasing है तो f' लेस देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता तो लेस देन 0, सिर्फ डिक्रीजिंग है करके लेस देन और इक्वल टू 0। f' की वैल्यू लिख लेता हूं 3 x - 12 x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज दो, ये हो गया x - 12 x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। प्रोडक्ट निगेटिव है, प्रोडक्ट अगर निगेटिव है इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। फिर से दो केस आ रही, केस 1। ओके, केस 1 में क्या दिया आपको, ये पॉजिटिव करेंगे, इसको निगेटिव करेंगे, तो x - 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव निगेटिव। ये हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x लेस देन और इक्वल टू -4। नंबर लाइन ले लेते हैं, ये हो गया -4, ये हो गया 12। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ग्रेटर देन बोले तो राइट हैंड साइड, लेस देन बोले तो इधर कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, या दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकंड केस, केस 2 में, पर केस 1 में क्या कहता, पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, तो x - 12 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x + 4 लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ये -4 हो गया, ये 12 हो गया। x लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4।
मतलब वैल्यू यहां से यहां तक रहेगी, कहां से, -4 से लेके 12 तक। सो देयरफॉर x लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक रहेंगी, -4 से लेके 12 तक, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is decreasing if and only if, दो तरीके से लिखता था, एक तो ऐसा इफ एंड ओनली -4 मीन्स x लाइज बिटवीन 12, एक तो ये तरीके से आप लिखो, या और इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू -4 to 12, ये और ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इस तरीके से लिखा तो भी चलेगा और ऐसा लिखा तो भी चलेगा। आई बात ध्यान में। एक ही प्रॉब्लम के अंदर आपको दोनों चेक करना था, इंक्रीजिंग कब रहेगा फंक्शन और डिक्रीजिंग कब रहेगा। सेम उसी तरीके से सॉल्व किया जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में था, आपका इंक्रीज हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या किया उसने, प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर दोनों को कंबाइन कर दिया, फंक्शन एक ही है। पहले बार आपने चेक किया इंक्रीजिंग के लिए, अभी आपने चेक किया डिक्रीजिंग के लिए, है ना। मतलब एक ही प्रॉब्लम के अंदर दोनों टाइप के प्रॉब्लम उसने पूछ लिए। समझ गया तक। फाइनल आंसर याद से लिखिएगा, फाइनल आंसर दोनों का लिखना है आपको, है ना। फाइनल आंसर नंबर 1 और नंबर 2। फाइनल आंसर को आधा मार्क रहता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो पेपर के समय और घर पे भी आप फाइनल आंसर लिखने की आदत रखिए।